अब अगर हम बात करते हैं क्लास 8 के बायोलॉजी में रीजेनरेशन टर्म का, तो रीजेनरेशन में हम कहेंगे कि रीजेनरेशन जो है वह मेरा री का मतलब होता है अगेन और जनरेट का मतलब होता है टू बेगेट। मीन्स डैट जो दोबारा से क्या करे तो जनरेट हो। मीन्स डैट कह सकते हैं कि रीजेनरेशन जो है वह क्या है, तो यह जो है प्रोसेस जो है, मीन्स डैट कह सकते हैं कि रीजेनरेशन प्रोसेस मीन्स डैट एक एबिलिटी जो देने का काम करता है किस में, तो ऑर्गेनिज्म में। मीन्स डैट जो इंज्योर पार्ट्स रहते हैं और जो इंज्योर पार्ट्स होते हैं उस इंज्योर पार्ट्स को क्या करते हैं तो दोबारा से रिप्लेस करने का, रिपेयर करने का काम करते हैं। मतलब कहेंगे कि रीजेनरेशन टर्म जो सबसे पहले डिस्कवरी जो किया गया था, एक साइंटिस्ट थे उनका नाम था ट्रम्बले, और ट्रम्बले नामक साइंटिस्ट के द्वारा रीजेनरेशन टर्म को क्वाइन करने का, प्रपोज करने का काम किया गया था। उसके बाद में ट्रम्बले ने 1740 ईस्वी में उन्होंने रीजनरेशन टर्म को क्वाइन किया था। और रीजनरेशन टर्म को उन्होंने क्वाइन जो किया था वह हाइड्रा प्लांट पर ऑब्जर्व करने के बाद उन्होंने किए थे। दूसरी बात है कि यहाँ पे यह जो रीजनरेशन प्रोसेस के अंदर क्या होते हैं कि स्पेशल जो होते हैं, प्रेजेंस जो होते हैं वो स्पेशल रिजर्व और स्टेम सेल्स का होते हैं एज ए डी डिफ्रेंशिएटर फॉर्म्स में। मीन्स डैट कह सकते हैं कि इसके अंदर मतलब रीजनरेशन प्रोसेस के अंदर हम कहेंगे कि जो बॉडी पार्ट्स जहाँ से जो मतलब कट जाते हैं ब्रेकेज, जैसे कि वाल लिजार्ड का एक एग्जांपल ले ले। अगर वाल लिजार्ड का जो है पार्ट्स अगर जैसे ही वह क्या कर जाए तो इंज्योर हो, डैमेज हो जाता है, और कट जाने के बाद में दोबारा से रीजनरेट कर जाते हैं और न्यू इंडिविजुअल्स में न्यू पार्ट्स का जो कटिंग पार्ट्स रहते हैं या ब्रोकन डाउन पार्ट्स से वहाँ से अपने आप को डेवलप कराने का काम करते हैं। मीन्स डैट वो हमारे यह रीजनरेशन प्रोसेस जो हमारे कहाँ पे होते हैं, तो रीजनरेशन प्रोसेस जो प्लेनेरिया में परफॉर्म करने का काम करते हैं। मीन्स डैट कह सकते हैं कि इस रीजनरेशन प्रोसेस के दौरान बॉडी पार्ट जैसे ही क्या होते हैं, इंज्योर हो जाते हैं, या फिर बॉडी पार्ट जैसे ही हम कह सकते हैं कट डाउन हो जाते हैं, न्यू पार्ट्स वहाँ पे डेवलप करते हैं। अब अगर हम बात करेंगे कि जैसे कि यह मेरा एक यहाँ पे जो है यह क्या है कि स्पोर को रिलीज आउट करा रहे हैं, यह जो है यह स्पोर को रिलीज आउट करा रहे हैं, या स्पोर रिलीज आउट हो रहा है। मीन्स डैट यह क्या है, तो यह पेरेंट सेल है, यह क्या है, पेरेंट सेल है। और जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस मिलते हैं, वह फेवरेबल कंडीशंस जैसे ही मिलेगा वो क्या करेंगे कि इस कंडीशंस में रीजनरेशन के दौरान क्या करते हैं, तो यंग माइसिलियम के रूप में यह डेवलप करते हैं। यंग माइसिलियम के रूप में जो यह डेवलप करते हैं, मीन्स डैट कह सकते हैं कि यह यंग माइसिलियम जो डेवलप कर रहे हैं किसके द्वारा, स्पोर के द्वारा, वह फेवरेबल कंडीशंस के दौरान करेंगे। उसके बाद बात करेंगे तो यह जो पार्ट्स हैं यानी पेरेंट सेल्स हैं, फिर से यह पेरेंट सेल यह क्या काम करेंगे, तो यह उनके बॉडी जो होंगे वह कट डाउन होंगे, इनके बॉडी जो होंगे वो क्या होंगे, तो यह कट डाउन होंगे। और जब इनके बॉडी पार्ट्स जो कट डाउन होंगे तो फिर ये क्या करेंगे, कट डाउन होने के बाद में मीन्स दैट इंज्योर होने के बाद में, या फिर हम कह सकते हैं कि ये इनका पार्ट्स जो इंज्योर होने के अलावा जो होंगे ब्रोकन डाउन अगर हो, तो यह फिर से ये पेरेंट सेल का बॉडी का पार्ट्स जो ब्रोकन डाउन हो तो फिर से यह क्या काम करते हैं, तो रीजनरेट करके मतलब दोबारा से मतलब क्या करते हैं, तो यह डॉटर सेल में मतलब क्या करते हैं, तो डेवलप करने का काम कराते हैं अपने इस बॉडी को। मीन्स डैट कह सकते हैं कि उनका बॉडी जो है वह डेवलप कर रहे हैं एज अ डॉटर सेल के रूप में करेंगे। वह कब करेंगे, तो अपने पेरेंट सेल से ही करेंगे जब बॉडी का पार्ट्स कट डाउन हो जाएंगे तब, या फिर ब्रोकन डाउन होंगे तब। और इस रीजनरेशन प्रोसेस जो मेनली रूप में जो इन्वॉल्व होते हैं वह वाल लिजार्ड में होते हैं, या फिर स्टारफिश के आर्म जो ब्रोकन डाउन हो जाते हैं वहाँ पे अपने आप को डेवलप कराने के लिए, डी डिफ्रेंशिएशन को परफॉर्म करने के लिए इन्वॉल्व होते हैं यहाँ पर। अब अगर हम बात करेंगे सेकंड इस सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के अंदर ये किसका, तो स्पोर फॉर्मेशन और स्पोरियुलेशन का। रिजल्ट ये स्पोर फॉर्मेशन और स्पोरियुलेशन प्रोसेस की बात करेंगे इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर मोड में, तो हम कहेंगे कि यह जो होंगे स्पोर्स जो होते हैं वह काफ़ी ज़्यादा क्या होते हैं, माइन्यूट होते हैं। और साथ ही साथ हम बात करेंगे तो यह स्पोर्स जो क्या हैं, जो माइन्यूट होते हैं, मीन्स डैट हम कहेंगे कि यह स्पोर्स जो माइन्यूट हैं तो वह क्या होंगे, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में यह क्या करेंगे, तो इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मोड में परफॉर्म होने का काम करेंगे। अब अगर हम बात करेंगे तो इसमें यह मेरा जो क्या करते हैं कि स्पोर जो रिलीज आउट होते हैं
वह बाय द डिस्पर्सन के द्वारा, एयर के द्वारा डिस्पर्सन फॉर्म, जो भी मतलब कह सकते हैं कि यह डिस्पर्सन मोड जैसे ही यह परफॉर्म करते हैं उस दौरान इनका क्या करते हैं कि यह एयर के द्वारा ये अपने ट्रांसमिट कर जाते हैं। जैसे ट्रांसमिशन मतलब कहाँ होना, तो एक सुटेबल होस्ट एक प्लेस पे होना, और वो सुटेबल प्लेस जो मॉइस्ट प्लेस कहलाएगा, जो नमीयुक्त जो मिट्टी है जगह है, और वहाँ पे जैसे ही होंगे वह स्पोर अपने आप को क्या कराएंगे, तो न्यू इंडिविजुअल्स के फॉर्म में जर्मिनेट करा लेने का काम कराएंगे। मीन्स डैट कह सकते हैं कि यह स्पोर फॉर्मेशंस जो क्या होंगे, तो मेनली बैक्टीरिया में होते हैं, प्रोटिस्टा में होते हैं, अलगी में होते हैं और फंगी में होते हैं। स्पोर जो होते हैं, यह स्पोर वह क्या होते हैं, तो यह स्पोर जो है काफ़ी ज़्यादा मतलब माइन्यूट तो होते ही हैं, साथ साथ मोटाइल फॉर्म में भी होते हैं। मतलब किस में, तब एक्वेटिक फॉर्म्स में, मतलब एक्वेटिक में कह सकते हैं कि वाटर फॉर्म्स में या मोटाइल होते मूव करते हैं, यह कौन, तो स्पोर्स। हम बात करेंगे इस स्पोर्स के अंदर में, तो हम कहेंगे कि यह स्पोर्स जो एक्सपोज्ड होते हैं तो किसके द्वारा, एयर के द्वारा, साथ साथ यह जर्मिनेटिंग तब होंगे और सूटेबल सबस्ट्रेट के रूप में अपने आप को वे डेवलप करा लेने का काम करते हैं। हम कहेंगे कि राइजोपस का मतलब होता है ब्रेड मोल्ड, मतलब ब्रेड के ऊपर में मोल्ड जो फफूंदी लग जाती है वह डेवलप जो करता है वह स्पोर फॉर्मेशन और स्पोरेलिएशन प्रोसेस यानी इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मोड को परफॉर्म करने के बाद करते हैं अपने आप को डेवलप। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले नीचे का पार्ट्स जो हाइफा कहलाते हैं, मतलब ये इनिशियल पार्ट्स जो डेवलप करते हैं वह कौन होते हैं, तो हाइफा होते हैं, राइजोइडल हाइफा। उसके बाद क्या होते हैं, उस स्पोरेंजियोफोर, मीन्स दैट ये ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर्स का डेवलप होते हैं, तो यह स्पोरेंजियोफोर होते हैं, मीन्स दैट ये पेरेंट सेल में है जो डेवलप्ड है। और उसके बाद में यह जो ब्लैक ब्लॉब्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं स्फेरिकल फॉर्म में, जो स्पोरेंजियम कहलाते हैं। और यही स्पोरेंजियम जो होते हैं तब क्या करते हैं कि जब इनको सुटेबल मतलब एयर डिस्पर्सन के द्वारा, और ये क्या करते हैं अपने आप को सुटेबल कंडीशंस के अकॉर्डिंग, जैसे ही ये ब्रेक करते हैं कौन, स्पोरेंजियम का पार्ट्स बर्स्ट करते हैं, उससे रिलीज क्या होते हैं, तो स्पोर से रिलीज होते हैं। और यह स्पोर्स जो हैं, यह स्पोर्स जो रिलीज आउट होने का काम करते हैं, मीन्स डैट कह सकते हैं कि यह स्पोर जो होंगे यह हमारा क्या करते हैं, तो जैसे इनको सूटेबल अपना एक क्या मिलता है, तो सूटेबल प्लेस मॉइस्ट प्लेस मिलते हैं, वैसे ही वह अपने आप को क्या कर लेते हैं यह स्पोर, तो जर्मिनेट करने का काम करते हैं। किस फॉर्म में, एज अ यंग माइसिलियम के रूप में। तो हम कह सकते हैं कि यह यंग माइसिलियम में डेवलप जैसे ही करते हैं तो फिर से क्या करते हैं, तो अपने आप को यंग माइसिलियम में इनिशियल स्टेज में करते हैं, और जैसे ही यह मैच्योर स्टेज में होते हैं वैसे ही अपने आप को क्या कर लेते हैं, तो यहाँ पे वो अपना राइजोपस यानी जो ब्रेड मोल्ड है उसके रूप में अपने आप को कंप्लीट डेवलप करके पेरेंट सेल रूप में और फिर से न्यू इंडिविजुअल्स का फॉर्मेशन कराने का काम करते हैं। मीन्स डैट कह सकते हैं कि यह जो होगा मेरा, यह स्पोर फॉर्मेशन और जर्मिनेशन जो प्रोसेस जो बेस्ट एग्जाम्पल के रूप में किस में हो जाएंगे, तो राइजोपस यानी ब्रेड मोल्ड में होंगे। मीन्स डैट कहेंगे कि यह मेरा जो प्रोसेस जो होंगे जो इन्वॉल्व होंगे किसके लिए होंगे, या प्रोसेस किसके लिए इन्वॉल्व होंगे, इस सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के अंदर स्पोर फॉर्मेशन और स्पिरुलेशन के फॉर्म में होंगे। तो यह मेनली रूप में क्या काम करेंगे, तो मेनली रूप में हमारा राइजोपस के ब्रेड मोल्ड में ही अपने यानी फंगस ग्रुप में ही यह क्या काम करेंगे, तो अपने आप को रिप्रोडक्शन के मोड को परफॉर्म कराने का काम करेंगे।